फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का जो वीकली टेस्ट जो कि 9 दिसंबर को होने वाले हैं वो हिंदी का होने वाला है। तो उसके कुछ बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, छाया मत छूना कविता के कवि कौन है? ए नागार्जुन, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी सूरदास, डी ऋतुराज। तो जो छाया मत छूना कविता के कवि है वो कौन है फ्रेंड्स? गिरिजा कुमार माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदनी रात को देखकर कवि किसको याद आती है? तो चांदनी रात को देखकर कवि को प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की याद आती है। तो किसकी याद आती है फ्रेंड्स? प्रेयसी के बालों में लगे फूलों की खुशबू की याद आती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? तो जो छाया शब्द का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? मानवीय प्रतिबिंब के लिए, अतीत की स्मृतियों के लिए, दुविधा के लिए या संशय के लिए? तो जो छाया शब्द का प्रयोग हुआ है वो अतीत की स्मृतियों के लिए हुआ है। अतीत की स्मृतियाँ यानी पुरानी यादों को याद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका और कृष्ण को किसके प्रतीक के रूप में बताया गया है? तो जो छाया मत छूना कविता है उसमें चंद्रिका को और कृष्ण को किसके समान बताया गया है? सुख दुख के समान बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुविधा हट साहस का क्या अभिप्राय है? तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका मतलब बताया जा रहा है कि दुविधा हट साहस किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? साहस का दुविधा में होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के रचयिता का नाम क्या है? तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स इसके रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, मधु कांकरिया, कमलेश्वर या शिव पूजन सहाय? तो इस का जो रचयिता है वो कौन है? मधु कांकरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन आपके सिर्फ वीकली टेस्ट के नहीं बल्कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका कहाँ पहुँची? तो हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिका लायुग पहुँची। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि के अनुसार मनुष्य अतीत में खोए रहने का कारण क्या रहता है? ऑप्शन ए सुखी, बी दुखी, सी भ्रमित होना या डी उदास होना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दुखी से हो जाएगा। ऑप्शन में बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखिका ने गंगटोक को किन किन लोगों का शहर बताया है? गरीबों का, नवाबों का, मेहनतकश बादशाहों का, राजाओं का? तो लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया फ्रेंड्स? नवाबों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? असम, सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और आसान सा प्रश्न है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो ये सिक्किम राज्य की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। विगत जीवन से चिपके रहना और वर्तमान से पलायन करना व्यर्थ है। हमें जीवन के कठोर यथार्थ से रूबरू होना ही चाहिए। यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए कवि कठिन यथार्थ के पूजन की बात कहते हैं। इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। व्यक्ति को जीवन के यथार्थ को ही पूजना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बाकी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सेट 2 में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।